मुरादाबाद में 5 साल के मासूम अबूजर अंसारी का कातिल उसका सगा चाचा ही निकला। चाचा खेत में गन्ना तोड़कर लाने के बहाने बच्चों को साथ ले गया, फिर गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद घर जाकर बच्चों को ढूंढने का नाटक करता रहा। हत्या का राजफास होने के बाद जीशान ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अजीमुद्दीन ने उसे धमकी दी थी कि वो अपनी सारी जायदाद अपने पोते अबूजर आयु और 5 वर्ष के नाम कर दे, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। इसलिए उसने प्रॉपर्टीज खोने के डर से इसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। पिता आवारा और नशेड़ी कहते थे। बिजनौर के कॉलेज से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहे जीशान ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उसे आवारा और नशेड़ी कहते थे। आए दिन धमकी देते थे कि वो सारी जायदाद पोते को देकर बाकी सभी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। इसीलिए डर से वजह से उसने अपने 5 साल के भतीजे को रास्ते से हटा दिया है। 25 जुलाई को घर से गायब हुआ था अबूजर, एक में मिली है लाश। नजीमुद्दीन उर्फ भूरा मुरादाबाद के कांड थाना क्षेत्र में कस्बे के मोहल्ला ईदगाह नवस्ती में परिवार के साथ रहते हैं। नजीमुद्दीन मेडिकल उपयोग में आने वाले पट्टियां आदि सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनका 5 साल का बेटा अबूजर 25 जुलाई को घर के बाहर खेल रहा था। दोपहर करीब 1 बजे खेलते खेलते वो अचानक गायब हो गया था। उन्होंने पुलिस को बेटे के गायब होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अबूजर की तलाश कर दी थी। शनिवार को देर रात अबूजर की तलाश गांव के बाहर के खेत में पड़ी मिली। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से बॉडी रिकवर की थी। MS भारत समाचार रिपोर्टर मोहम्मद बाजिद। देखिए, मुरादाबाद जनपद के कांड थाना क्षेत्र का एक कस्बा क्षेत्र है। वहाँ पे एक बच्चा मिस हुआ था, गायब हो गया था। और वो बच्चा गायब हुआ था 25 जुलाई 2024 को। लेकिन उनके पिता ने थाने पर सूचना दी 26 तारीख को, और 26 तारीख को आकर सूचना में बताया कि उनका बेटा 25 तारीख के दिन के 1 बजे से खेलते हुए अचानक गायब हो गया है। सूचना जैसे ही उन्होंने थाने पे दी, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया, और उसके बाद थाना स्तर पर CO साहिबा के स्तर पर 2 टीमों का गठन हुआ। उसके अलावा हमने अपनी SOG टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम इस केस के वर्कआउट करने के लिए लगाई। तो जब हम पूरी दिन भर मेहनत की और रात भर मेहनत की, तो कल हमें करीब दिन में 2-2:30 बजे के करीब उस बच्चे का शव खेत में पड़ा दिखाई दिया, गन्ने का खेत था। तो जब वो शव की घर वालों को ले जाकर वहाँ पर पहचान कराई गई, तो उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं का बच्चा है। बाद में हमने डॉग स्क्वाड टीम और हमारी जो SOG टीम और थाने की टीम लगी हुई थी, हम खोजबीन करते हुए कि भाई इस बच्चे का कातिल कौन है। तो वहाँ पे उस बच्चे के कपड़े मिले। कपड़ों को हमने डॉग स्क्वाड की मदद से अपने डॉग, जिसका नाम दमन है, उसको सुनाया। तो वो जाकर उस बच्चे के चाचा के पास रुका। तो अब चाचा पे हमारा डाउट गया, और चाचा को जब हमने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और नशा काफ़ी समय से कर रहा है। वो एक पढ़ा लिखा भी बी फार्मा तक पढ़ा लिखा हुआ है। उसकी उम्र भी 23 साल है और उसका नाम जीशान है। तो उसने बताया कि जो वो लोग 3 भाई हैं, जो बड़ा भाई है वो कमाता है, बाकी 2 भाई हम कमाते नहीं हैं। तो हमारे पिताजी हमें ताना मारा करते थे कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने एकमात्र जो पोता है उसके नाम कर जाऊँगा, तुम दोनों भाइयों को मैं कुछ नहीं दूँगा। इस बात से ये गुस्से में रहता था, और जो उसके फादर ताना मारा करते थे उससे भी गुस्से में रहता था। और ये नशे, चूँकि नशे का इसने स्वीकार किया है कि स्मैक वगैरह का नशा करता है, नशे का आदी है। तो उसने कहा कि उस दिन मैंने नशा किया हुआ था और मैंने प्लानिंग की अपने भतीजे को मारने की। तो मैंने घर से निकलते समय, जो घर पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, तो उस वक्त तो मैंने घर की लाइट काट दी ताकि CCTV कैमरे काम ना करें, बंद हो जाए। और वहाँ से मैं बच्चे को बहला फुसला कर लेकर गन्ने के खेत में चले गए, जो कि उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है गन्ने का खेत। वहाँ ले जाकर पहले मैंने बच्चे का गला दबाया, और गला दबाने के बाद जब वो बेहोशी सी हालत में हो गया, तो मैं अपने साथ जो ब्लेड लेके गया था उससे उसका गला काट दिया। पूछताछ में इसने इतना बताया। फिर इसकी निशानदेही पर हमने वो ब्लेड भी बरामद कर लिया, और इसने जहाँ पे मारा वो भी बता दिया इसने। और उसके अलावा पोस्टमार्टम बच्चे का करवाया गया है। उसमें पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम इंजरी आई है, और मुकदमा में धाराओं की उचित वृद्धि की गई है, और अभियुक्त को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए, और विवेचना का और भी साक्ष्य संकलन करके विधिक निस्तारण किया जाएगा।
धन्यवाद।